श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी 90% समस्याएं किस स्थान से निकल कर आती हैं और किस तरीके से इनका 90% समस्याओं का निवारण बिना कुछ किए ही किया जा सकता है। इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा, चंद्रहास हर मम परितापम। देखिए, चंद्रमा जो होते हैं समस्याओं के जनक भी हैं और समस्याओं के निवारक भी हैं। पृथ्वी के सबसे समीप का ग्रह होने के कारण ये मानव जीवन चराचर जगत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और इन्हें ही हर ग्रह का कारक बिंदु माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की माता माना गया है और माता का आंचल सदैव ही ममता से भरा हुआ होता है। जिस पर भी ये आंचल पड़ जाए समझ लीजिए उसकी संतुष्टि वहीं हो जाती है। अब चंद्रमा यहाँ पर अगर आपके बैठे हुए हैं, देखिए सबसे पहले तो जानना ये आवश्यक है कि चंद्रमा की कारक चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, जिन लोगों के चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, किसी भी तरीके से विषम परिस्थिति में होते हैं, ऐसे लोगों को पहली बात तो धन रेगुलर रूप में नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के लिए देखिए एक मुहावरा कहा जाता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। यानी कभी ऐसे लोगों को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, कभी जीरो हो जाएगा और कभी वो भी नहीं होगा। और ऐसे लोगों को जहाँ भी काम करते हैं अमूमन इनका धन किसी ना किसी तरीके से अटकता रहता है। इनको रेगुलर बेसिस पर इनका धन में अड़चन ज़रूर आती है इनको प्राप्त होने में। अब धन प्राप्त हो गया, जब ये घर लेकर आते हैं उसमें भी कलह जरूर उत्पन्न होती है। कभी पुत्र की तरफ से, कभी पुत्री की तरफ से, कभी बहन की तरफ से, कभी भाई की तरफ से, कभी पत्नी की तरफ से कि भाई मेरा इतने में नहीं गुजारा होगा और चाहिए। ये समस्या इसको फेस कर लिया, चलिए पारिवारिक सारी ज़रूरतें भी पूरी कर ली। इसके बाद में यह धन अगर किसी भी तरीके से हम किसी को दे दें, मान लीजिए बहुत किसी को आवश्यकता है, उसने हमसे कहा, हमने किसी तरीके से उसको जुटाकर धन दे दिया या उसकी आवश्यकता को दूर कर दिया, यानी कि उसकी आवश्यकता जो भी थी उसको पूरा कर दिया कि भाई जब इसके समय अच्छा आएगा ये हमारा वापस कर देगा। लेकिन उसका समय अच्छा भी आता है और बहुत अच्छा भी आता है, वह आपका धन कभी वापस नहीं करता है। मतलब इनके धन में हमेशा व्यवधान ही उत्पन्न होता रहता है। कभी कोई इनसे धन चीट कर लेता है, कभी इनका धन चोरी हो जाता है, कभी किसी स्थान पर रख कर भूल जाते हैं और महीनों उस धन के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन मिलता भी है तो फिर उसकी मतलब कहते हैं ना कि नगण्य हो जाता है। तो यह चंद्रमा के विषम प्रभाव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ऐसे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए भी आ जाए तो इनको कभी भी मानसिक शांति नहीं प्राप्त हो सकती, संतुष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। यह सब चंद्रमा के कमज़ोर होने के कारण ही होता है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा को भाव का स्विच बिंदु भी माना जाता है। मान लीजिए चंद्रमा आपके इस समय राहु देव कुंभ राशि में स्थित हैं। अब कुंभ राशि में चंद्रमा आ जाएं अष्टम स्थान पर, तो अगर यह चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में कमज़ोर है तो देखिए राहु यहाँ पर जब चंद्रमा नहीं थे तो केवल आपको 10% प्रभाव दे सकने में सक्षम थे। अब जैसे ही चंद्रमा इस स्थान पर आएंगे 100% प्रभाव राहु के हो जाएंगे। अब 100% प्रभाव राहु के हुए और वहीं ये अष्टम भाव है तो ये परेशानियों का घर है। वहीं चंद्रमा का भी प्रभाव 100% हो गया, दोनों मिलाकर 200% हो गए।
अब यानी कि 200% यहाँ पर आपके धन लॉस के चांसेस बन गए, यहाँ पर आपकी परेशानियों के बढ़ने के चांसेस बन गए, यहाँ आपके जीवन साथी की परेशानियाँ बढ़ने के चांसेस बन गए, ससुराल पक्ष से बाधाएं, गुप्त कार्यों में विषमताएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न होंगी। लेकिन यही चंद्रमा अगर आपके शुभ आ जाए तो क्या होगा, ये 100% तो आपका चला ही गया, और वहीं जब इस 100 के ज़ीरोज़ को हम काटेंगे तो ये भी आपका कट जाएगा, यानी कि मात्र 1% चंद्रमा की निगेटिविटी बच जाएगी, जिस कारण से यहाँ पर आपके लिए लाभ के चांसेस उत्पन्न हो जाएंगे सिर्फ चंद्रमा के आने से। वही राहु जो आपके लिए नेगेटिव प्रभाव दे रहा था अब शुभ प्रभाव देगा, वहीं ये ग्रहण योग जो होगा पूरी तरीके से निष्क्रिय होगा। तो ये होता है चंद्रमा का प्रभाव। वहीं चंद्रमा जिस स्थान पर जाता है वहाँ पर और सप्तम दृष्टि माध्यम से सामने वाले पे भाव को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा चंद्रमा अगर देखिए यहाँ पर शनि के साथ आ जाए और चंद्रमा कमज़ोर है तो यह चंद्रमा शनि के साथ भी यही करेगा, क्योंकि ये विष दोष है आपका, और महीने में एक बार ग्रहण दोष और एक बार विष दोष जरूर बनता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सूत्र के द्वारा समझा देती हूँ कि चंद्रमा किन किन अवस्थाओं में कमज़ोर होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, यहाँ पर सूर्य बैठा है, यह चंद्रमा कमज़ोर है, विषम है, ये आपके ताप को बढ़ाएगा। वहीं चंद्रमा से आगे के भाव में पाप ग्रह, पीछे के भाव में पाप ग्रह, यह चंद्रमा कभी भी आपके लिए शुभ नहीं करेगा, आपकी समस्याओं को बढ़ाने का ही कार्य करेगा, आपकी समस्याओं को कम नहीं करेगा, बल्कि जब जब ये इस भाव में आएगा आपकी समस्याएं और दुगने वेग से आप पर हावी हो जाएंगी। वहीं यही चंद्रमा अगर आगे शुभ ग्रह बैठा है, पीछे शुभ ग्रह बैठा है, तो यह चंद्रमा आपके लिए लाभ को लेकर चलता है। आपकी चाहे स्वास्थ्य संबंधी, पारिवारिक संबंधी, फाइनेंस संबंधी, धन संबंधी, आजीविका संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याएं हों उनमें कमोत्तरी करता है। अब चंद्रमा को अगर कमज़ोर है या फिर चंद्रमा विषम परिस्थिति में है, इसको अच्छा किस तरीके से किया जाए। देखिए, सबसे पहले चंद्रमा के बीज मंत्र का जप, ओम सोम सोमाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। साथ ही साथ आप देखिए, भगवान भोलेनाथ जो होते हैं चंद्रमा के आराध्य देव होते हैं, भगवान भोलेनाथ जी का पूजन जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से देखिए कई सारी समस्याएं आपकी शांत होती हैं, चाहे वो आपका राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, और या फिर आपका मंगल ही क्यों ना हो, ये ग्रहों को शांत करने का कार्य महामृत्युंजय मंत्र करता है। वहीं चंद्रमा को भी महामृत्युंजय मंत्र अच्छा करता है। नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ पर जलाधारा छोड़ने से भी आपके चंद्रमा अच्छे होते हैं, जिस कारण से भगवान भोलेनाथ को नित्य 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त यदि चर्चा की जाए तो इस चर्चा में देखिए सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान, सफ़ेद रंग की वस्तुएं, चावल, चीनी, दूध या चाय, इनसे बनी हुई वस्तुएं धर्म स्थान या फिर किसी ब्राह्मण को दान करना, गाय को खिलाना, ये सारी चीज़ें आपके चंद्रमा को अच्छा करती हैं। वहाँ पानी का व्यर्थ दुरुपयोग करना भी आपके चंद्रमा को कमज़ोर करता है। माता का निरादर करना भी आपके चंद्रमा को कमज़ोर करता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त